हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंग क्रिएटर्स। आज बात करते हैं मेरे दोस्त का होटल है, क्या मेरे को उसमें आईडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आखिर दोस्त है मेरा, मैं आईडी क्यों दूं। और हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर हम 3 गेस्ट होते हैं तो हमसे 3 आईडी मांगी जाती है, 2 गेस्ट होते हैं 2 आईडी मांगी जाती है, 5 गेस्ट होते हैं 5 आईडी मांगी जाती है। तो आखिर ये आईडी हमसे इतनी ज्यादा क्यों मांगी जाती है, और अगर मैं ना दूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन है कि जितने गेस्ट होंगे उतनी ही आईडी होंगी। तो इसी वजह से होटल की भी अपनी प्राइवेट पॉलिसी होती है। तो क्या होता है, कई बार हम अपने दोस्त को फोर्स करते हैं कि भाई तो दोस्त है मेरा, एक आईडी से काम चला ले, फिर मैं एक भी आईडी नहीं दूंगा, तो तेरे को वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो आप रूम में हैं, होटल को चेक करने के लिए ऊपर से कई बार परमिशन आ जाती है। अगर आपकी आईडी उस समय पर जमा नहीं है रिसेप्शन पर, तो फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस समय आपकी रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी और आपका रूम लॉक होगा। तो इस शक के भी हाथ पर आपका रूम चेक हो सकता है। उस कंडीशन में पुलिस आपका रूम बिल्कुल चेक कर सकती है, अगर आपने आईडी नहीं जमा करवा रखी है। और अगर आपका दोस्त, जो मान लो कोई अगर होटल रिसेप्शन पे है और वो मना कर रहा है कि भाई आईडी मत दे, तो भी आप उसको आईडी दीजिए और अपनी एंट्री जरूर करवाएं। तो दोस्तों, होता क्या है, जब भी पुलिस आती है आपका रूम चेक करेगी, अगर आपकी आईडी जमा नहीं है तो जो भी है, बाकी ये थोड़ा हौल भरा ही मामला होता है। तो इससे अच्छा आप सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे एक आईडी जमा करवा कर। और हाँ, कई बार ये सवाल आता है, अगर मेरी आईडी जमा नहीं करवाई मैंने और अगर पुलिस ने मेरे को उठा लिया, तो मेरे को क्या अपने घर वाले बुलाने ज्यादा जरूरी है। तो उस कंडीशन में ये है कि अगर आप 18 प्लस हैं, पहली बात तो आप 18 प्लस होंगे तो ही आपको रूम मिलेगा। और अगर आप 18 प्लस हैं तो आपका पूरा राइट है कि आप यहाँ पर रहें, और आप मैच्योर हैं। उस समय पर आप चाहें तो आपके घर वालों को बुला सकते हैं, और अगर चाहें तो आप नहीं भी बुला सकते, नहीं करवाई। और अगर आपने आईडी जमा करवा रखी है रिसेप्शन पर, और तब भी आपके पास कोई इंक्वायरी आती है और वो बोलते हैं कि आप आपके घर वालों को बुलाएं कि सर मैं 18 प्लस हूं और आपको जो भी इंक्वायरी करनी है आप मुझसे कीजिए। आप कहीं पर घूमने गए हुए हैं और उस समय पुलिस की चेकिंग वहां पे आ जाती है किसी भी वजह से, तो उस समय घबराए नहीं। और अगर कोई आपको ये बोलता है कि नहीं, मेरे को तो आपके मम्मी का नंबर चाहिए, मेरे को तो आपके पापा का नंबर चाहिए, कोई पुलिस वाला आके वो आपसे बोलता है, तो आप उनको डिनाई भी कर सकते हैं कि सर मैं 18 प्लस हूं, तो इसमें आप मेरे से बात कीजिए, कुछ भी बात करें। और कपल का होना कोई इलीगल नहीं है, रूम में किसी भी कपल का होना कोई इलीगल नहीं है, वो बस 18 प्लस होने चाहिए। जाते हैं तो घबराए नहीं, और उनको आपको 24 आवर्स में छोड़ना ही होगा, आपसे इंक्वायरी करके। पहले तो होता है कि भाई जो भी इंक्वायरी उनको करनी है चौकी में, वो करके और आपको छोड़ दें। अगर आपको पुलिस वाले उसके बाद में नहीं छोड़ रहे हैं, तो अगर आप निर्दोष हैं, वकील की हेल्प से बाद में उस चीज पर आप कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। तीसरा, कि अगर जो है पुलिस अरेस्ट करती है और बाद में प्रूव होता है कि पुलिस की गलती है, तो जब पार्टी, जो 2 लड़का लड़की होंगे, अनमैरिड कपल होंगे, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? इसका जवाब 2 पार्ट्स के अंदर मैं दूंगा। पहला पार्ट होगा कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। दूसरा मैं जवाब दूंगा कि हाँ, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहली बात, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये मान लेते हैं कि आप होटल के अंदर गए, आपने मैनेजर को बोला या फिर जो भी रिसेप्शन पे होगा कि भाई हमें एक रूम चाहिए, तो वो रिसेप्शनिस्ट आपसे बोला कि आप अपनी आईडी दिखाइए, आप अपनी आईडी दीजिए। आपके साथ जो लेडी है, आपके साथ जो कपल है, मतलब लेडी है, लड़की है, वो भी अपनी आईडी देंगी। अगर वो डिमांड करेंगे तो वैसे कोई इश्यू नहीं होता आईडी का। अपने प्रॉपर आप आईडी देने के बाद वो पूछेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। उस टाइम पे आपको अपनी सावधानी रखनी है कि आपको क्लियर सच्चा जवाब देना है कि भाई अगर आप दोनों आपस में दोस्त हैं तो आप फ्रेंड्स लिखवाइए, एक कॉलेज में पढ़ती हैं तो आप कलीग्स लिखवाएं, अगर आप एक जगह काम करते हैं तो भी कलीग्स लिखवाएं। बात खत्म। बस इतना सिंपल बात आपको करनी है। वो मतलब अपने रजिस्टर में एंट्री करके आपकी आईडीज आपको वापस करके आपको रूम प्रोवाइड करा देंगे। तब आप रूम के अंदर जाएंगे तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। आप उसके अंदर अपना कुछ भी मतलब वर्क मोटिव के थ्रू कुछ भी आप कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। उसमें कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता। ये मैंने आपको बता दिया। अब इस सिचुएशन के अंदर मान लेते हैं कि पुलिस आ जाती है और पुलिस आपके गेट पे आती है और नॉक करती है और आपसे
पूछती है कि आप दोनों कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका रेजिडेंस क्या है, आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस केस के अंदर भी आपको सावधानी रखनी है कि आप जो है अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करने के लिए कभी मत करना कि आप नाम पता ना बताएं, या फिर आप ये ना बताएं कि भाई हम दोनों का क्या रिलेशन है। आप बिल्कुल सच्चे तौर पे बताइए कि मेरा नाम ये है, मैं इस लड़की भी बताए अपना नाम, मेरा नाम ये है और हम यहाँ पर रहते हैं। हमने अपनी आईडी प्रूफ अपना रजिस्टर पे, रिसेप्शन के रजिस्टर पे मेंशन करा दिया है। अब हमारे बीच में जो रिलेशन है हमने वो भी मेंशन करा दिया है और हम कोई भी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करने आए हैं। आप पुलिस वालों को ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। अब इस केस के अंदर लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग मना कर देते हैं नाम पता बताने से, थोड़ा सा डर की वजह से मान सकते हैं, तब जो है लोग जो है अपना नाम पता नहीं बताते हैं। ऐसे केस के अंदर पुलिस को आप मौका दे देते हैं कि वो अरेस्ट कर ले। क्यों? क्योंकि सेक्शन 42 जो है सीआरपीसी का वो डिक्लेयर यही बोलता है कि भाई अगर कोई भी पर्सन अपना नाम या पता नहीं बताता है, बताने से इनकार करता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पूरी पावर आ जाती है कि उस बंदे को बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अरेस्ट कर लिया जाए। तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप कोई भी आपसे मतलब इंक्वायरी करने आ रहा है तो आप अपना नाम, अपना पूरा पता और जो आपका रिलेशन है वो बताइए। आप कुछ किस काम से आए आप बोल दीजिए, घूमने फिरने आए या कोई एक पर्टिकुलर कोई काम से आए तो आप वो बता दीजिए। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपनी साइड से सारी चीजें क्लियर रखें, एक एक पॉइंट आप अपनी साइड से क्लियर बताएं। अब मान लेते हैं पुलिस वाले आपको डरा के, धमका के आपसे पैसे डिमांड करने की बात करें या फिर आपको अरेस्ट करने की बात करें, तब क्या बात आएगी? अब हम इस सिचुएशन के मान लेते हैं कि आपने सारी जस्टिफिकेशन दे दी, तब भी पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अब पुलिस ने क्या करा, आपको अरेस्ट कर लिया, कौन से बिहाफ पे आपको अरेस्ट करेंगे? पुलिस वाले आपके ऊपर बोल सकते हैं कि आप प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन फैला रहे हैं। इस केस के अंदर भी पुलिस एकदम आपके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकती प्रोस्टिट्यूशन का। तो इसका मतलब है कि आप लड़का और लड़की दोनों का जो डिफेम कर रहे हैं, जो उनकी मतलब पर्सनल इमेज है, उसके ऊपर आप ऐसे रॉन्गफुल इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस अगर ऐसा एक्ट के तौर पे अगर वो आपके अगेंस्ट चार्ज लगाए तो इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी की मदद लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमने लड़का और लड़की जो अनमैरिड कपल है, इन दोनों को इसलिए अरेस्ट करा है क्योंकि ये शांति, जो समाज की शांति को भंग कर रहे थे। इसी वजह से जो पुलिस वाले हैं वो इस बिहाफ पे आपके अगेंस्ट चार्ज बना सकते हैं। सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी का आप खोलकर पढ़ेंगे, और जो लॉ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे या फिर कोई भी एडवोकेट्स वीडियो देख रहे होंगे वो बिल्कुल मेरे बात से सहमत होंगे। तो सेक्शन 151 से आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा और पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लेंगे। तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका भी आपको मैं एक एक जवाब दूंगा। तो जैसे ही जब आपको मजिस्ट्रेट के आगे, मतलब बिफोर द मजिस्ट्रेट आपको पेश करा जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इस केस के अंदर जब आप मजिस्ट्रेट के मतलब ट्रायल चलेगा आपका, तो मजिस्ट्रेट साहब भी आपसे बात करेंगे, तो आप उनको क्लियर जवाब दीजिए कि पुलिस वालों ने मुझे जो है इलीगली अरेस्ट करा है। मैंने पुलिस वालों को पूरी जस्टिफिकेशन दी थी कि हमारा नाम ये है, हमारा एड्रेस ये है, हमने अपनी आईडी प्रूफ्स रिसेप्शन पे जो है सबमिट करा रखे हैं, और हम हमारे बीच में रिलेशन क्या है मैंने वो भी बताया पुलिस वालों को। तब भी पुलिस वालों ने इलीगल तौर पे मेरे को अरेस्ट कर लिया, और हम कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट नहीं कर रहे थे। हम दोनों जो है मेजर हैं, 18 साल से ऊपर है, और हम दोनों की आपसी सहमति से हम आराम से अपना रूम में स्टे करने आए थे। वो हमारा पर्सनल, हम कुछ भी वजह से आए हो, हम घूमने फिरने आए थे, सिंपल। आप ये सारी बातें मजिस्ट्रेट साहब को बोलिए। साथ ही में आप जो है कंप्लेंट फाइल करिए पुलिस के अगेंस्ट। किसकी मदद लेके? सेक्शन 166 की मदद लेके आप लगा सकते हैं, या फिर सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी की मदद लेके लगा सकते हैं। मैंने सेक्शन 166 आईपीसी, 166A ऑफ आईपीसी, इन दोनों सेक्शन की मदद लेके आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट जारी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप पुलिस वाले आपसे इंक्वायरी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे टाइम पर पुलिस वाले भी आपसे थोड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, ये आप पॉइंट में अपनी कंप्लेंट में लिखिए। या फिर अगर जो लड़की थी अगर उसके साथ भी बदतमीजी करी गई है तो वो आप कंप्लेंट में रखिए। या फिर कुछ भी आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसी बदतमीजी या फिर मेरे साथ ऐसे अनकंडीशनल तौर पे मेरे को क्वेश्चंस पूछे गए थे, या फिर मुझे अंदर से अच्छा बिहेव नहीं लगा था पुलिस वालों को, तो वो आप सारी चीजें कंप्लेंट में लिखिए। सेक्शन 166 और 166 ऑफ ए आईपीसी की मदद से आप कंप्लेंट फाइल करिए पुलिस वालों के अगेंस्ट। इसको जब आपने कंप्लेंट फाइल कर देंगे तो पुलिस वाले अपने आप ही पीछे हट जाएंगे आपकी कंप्लेंट से।
क्योंकि आपने जब सुप्रीम कोर्ट का, आप जज साहब को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, आप एक कॉमन सेंस से भी एक बात सोचिए ना कि जब लिविंग रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया गया है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ऐड कर दिया गया है, तो बात ही कहां से आ रही है, किस बिहाफ में पुलिस वालों ने अरेस्ट करा है। और सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी, इसका क्या, इस बिहाफ पे क्या चार्ज लग जाएगा। आप जो है अगर इसका चार्ज उन्होंने लगाया है तो आप इस चार्ज को चैलेंज करिए। इस चार्ज को चैलेंज कैसे करेंगे, आरटीआई की कॉपी निकलवाइए, कहां से, जिस होटल के अंदर आप स्टे करा था आपने, तो वहां के रजिस्टर के अंदर एंट्री प्रॉपर हुई है कि हमने इस दिन यहाँ पे रहे थे, ये आईडी आपकी प्रूफ है, ये लड़की की आईडी प्रूफ है, हम दोनों का रिलेशन क्या, हम फ्रेंड्स हैं या फिर कलीग्स हैं, किस लिए हम घूमने फिरने आए। इसकी जो आरटीआई के थ्रू जब मोहर लग जाएगी और जो होटल का मैनेजर है उसने अपना सिग्नेचर करके आपको वो कॉपी दे देगा, तो वो आप कॉपी कोर्ट के अंदर सबमिट करिए, उसके बिहाफ पे आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये देखिए हमने कौन सी शांति भंग करी है जो हमारे पे चार्ज लगाया गया है सेक्शन 151 का सीआरपीसी के अंदर, पुलिस ने हमारे को अरेस्ट करा है, तो ये इलीगल डिटेंशन है। तो इसकी वजह से आप पुलिस के अगेंस्ट सेक्शन 166 और 166A ऑफ आईपीसी की मदद लेकर पुलिस के अगेंस्ट भी आप चार्ज फाइल कर सकते हैं। ये तो सब बात हो गई आपके मतलब पर्सनल मैटर के खिलाफ कि पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट कर लिया है तब आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है जब आपने ये सारी चीजें बता दी, मजिस्ट्रेट आपको आराम से रिहा कर देंगे और पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई चालू कर देंगे। या तो पुलिस जो है फाइन पे करेगी या फिर पुलिस को अप्रॉक्स 1 मंथ की या फिर 3 मंथ्स तक की इम्प्रिजमेंट होती है। वो वैसे होता नहीं है, पुलिस पर्सन को फाइन पे कर दिया जाता है। अब इसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हाउ टू क्लेम कंपनसेशन, क्या पार्टी जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकती है कि भाई जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है पार्टी का अपने आप को प्रूव करने के लिए कि पुलिस ने 151 जो सीआरपीसी की मदद लेकर अरेस्ट करा है, तो वो बिल्कुल भी इलीगल तरीके से अरेस्ट करा है, तो इतना टाइम वेस्ट हुआ है आपका, तो आप कंपनसेशन भी तो क्लेम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अब इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, जो लॉ स्टूडेंट है और जो एडवोकेट है वो मेरी बात में बिल्कुल सहमत होंगे कि मैं कौन से पॉइंट की बात करने वाला हूं। तो मैं बात करने वाला हूं कि वो जो एक दिन आपको इलीगल तौर पे अरेस्ट करा गया है, तो वो इलीगल डिटेंशन है। इलीगल डिटेंशन के लिए आप कहां पे जा सकते हैं? आप रिट फाइल करिए। रिट फाइल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 वो ये आर्टिकल की जो आप मदद ले सकते हैं और आर्टिकल 32 की मदद ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो रिट फाइल करेंगे कौन सी? हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस की आप रिट फाइल करिए कि भाई मेरे को इलीगल तौर पे एक दिन के मुझे और लड़की को इलीगल तौर पे अरेस्ट करके रखा हुआ था, तो हैबियस कॉर्पस की आप रिट फाइल करिए। तो उसको उस रिट को जो है आप चैलेंज, उस रिट के जरिए फाइल करिए, तो अपनी जो आपको अरेस्ट करा था ना इलीगल डिटेंशन का, उसको आप चैलेंज करिए और फिर आप स्टेट के तरफ से आप कंपनसेशन बिल्कुल 100% पाने के लायबल होंगे अगर आपने ये जो मैंने बातें बताई हैं ये पूरी प्रॉपर तरीके से आपने फॉलो करी होंगी तभी। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसमें हजारों बार, सौयों बार जो है कंपनसेशन स्टेट ने पार्टीज को दिया है इन्हीं केसेस के अंदर। और मैं जो बात बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक 2019 का जजमेंट भी आया था, मेरे को भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं। खुशबू वर्सेस ऐसे एक कुछ नाम है, 2019 का केस लॉ है। इस केस लॉ के अंदर भी साफ बोला था कि लिविंग रिलेशनशिप इज लीगली वैलिड इन इंडिया एंड उसको जो फंडामेंटल राइट एक अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की वजह से, कि भाई आपका जीवन है, आपकी मर्जी है कि आप लिविंग में रहें या फिर कैसे भी रहें, वो आपकी पर्सनल ड्यूटी बनती है कि आप कैसे मतलब मैनेज कर पाएंगे।